हाँ जी, तो जैसा मैंने अभी एक कम्युनिटी पोल डाला था जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि बताओ बस तुम्हें एमसीक्यू के सॉल्यूशन चाहिए या सिर्फ तुम्हें चाहिए कि बस आंसर मार्क कर दो और फटाफट से बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन जैसे ये वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जिसके लिए मैं बच्चों को सिर्फ आंसर मार्क करा रहा हूं, और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद एक वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे प्रोसेस का एक क्वेश्चन आया था तो उस प्रोसेस के पूरे अकाउंट्स वगैरह मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि आंसर किस तरीके से आया है, और अगर आपने गलती की है तो कौन से लेवल पर गलती की होगी, तो सारी कैलकुलेशंस वगैरह मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे निकाला गया है। लेकिन अभी के लिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, जल्दी से देखिएगा और पक्का पक्का लाइक करके जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कम्युनिटी पोल पे बोला था वैसी सॉल्यूशन वीडियो लेके आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो सर क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था फटाफट से बता दीजिए। सबसे खतरनाक क्वेश्चन प्रोसेस वाला था, आंसर क्या होना चाहिए? तो सर वैल्यू जो इंट्रोड्यूस की गई थी और ट्रांसफर की गई थी नेक्स्ट प्रोसेस में, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,72,800। आपके एमसीक्यूज में ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। फिर उन्होंने पूछा कि डब्ल्यूआईपी की वैल्यू क्या होगी, तो डब्ल्यूआईपी की वैल्यू होगी 30,940। मैंने हालांकि क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पूरा कि डब्ल्यूआईपी की अगर वैल्यू है तो 30,940 कैसे आई है, और ये बिल्कुल एक प्रोसेस कॉस्टिंग के 17th क्वेश्चन की तरह है, जो कि प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि बच्चे कह रहे सर अभी मत बताओ, मैं अभी तो सिर्फ आंसर बताओ, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका ऑडिट का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है मटेरियल की, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए, तो 72,770 यूनिट्स होनी चाहिए, और जो पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6.5, ठीक है सर। उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स से टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, तो वो 5 और 4 आ रही थी। एक बार चेक कर लेता हूं 5 और 4 किस किस की थी, 5 किसकी थी, 4 किसकी थी। तो ये रही मेरे पास कॉस्ट पर लेबर की 5 आ रही थी और ओवरहेड्स की 4। बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ सारे आंसर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या होनी चाहिए, तो सर मेरे हिसाब से वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस होनी चाहिए 2176, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर केस सिनेरियो 2 था, मैंने सोचा एक एमसीक्यू बच्चों से ही पूछो क्योंकि नालायक कमेंट नहीं करते, तो एक एमसीक्यू मैंने नहीं किया है, बाकी आपसे सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो एक जो बस मैंने एमसीक्यू नहीं किया वो है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पेपर के हिसाब से, जिसमें पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज जो राउंड ऑफ कर देंगे एवरेज इन्वेंटरी का कितने। बिल्कुल सिंपल चीज है, आप डेज वगैरह से डिवाइड करके निकाल सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर क्या है, वहां पर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा इसका। उसके बाद चलते सर एबनॉर्मल लॉस वगैरह आप बता दीजिए कैसे आएगा, तो 2,04,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस आएगा इसका। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट जो एवरेज प्राइस मेथड से निकलेगा वो होगा 5100 रुपए। उसके बाद आपका मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, तो आई होप आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता होगा, 2925 करके आपका मिनिमम स्टॉक लेवल निकल जाएगा। और सर डेंजर लेवल क्या होगा, तो डेंजर लेवल आपको पता होगा, डेंजर पीरियड में एवरेज कंजम्पशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंजर लेवल निकल जाता है। फॉर्मूले वगैरह आपको पता होंगे, और डेंजर लेवल की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है आपको यहां पर दी हुई है कि डेंजर लेवल 2 वीक से और एवरेज कंजम्पशन। हालांकि बच्चों ने बोला सर कुछ मत बताओ एक्सप्लेनेशन, बस सीधा सीधा आंसर बता दो। नालायक मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं सर सीधा सीधा आंसर बताओ, तो ठीक है भाई जैसा तुम बोलोगे वैसा कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद चले सर हम 10 तक खत्म हो गए, हमारे यहां तक केस बेस्ड सिनेरियो खत्म हो गया, और मैंने बच्चों से बोला था कि जो आपके बाद वाले 5 एमसीक्यूज आएंगे वो आपको आसान लगेंगे, और आई होप आपको आसान भी लगे होंगे पक्का पक्का। उसके बाद चलते हैं सर बताइए सेपरेट लेबर के लिए, तो मैंने अलग से वीडियो डाली थी भाई सेपरेशन वगैरह की, जो देख के गए थे बच्चे पक्का पक्का करके आए होंगे। 25% जो है इसका आंसर आएगा। अब कितने थे ओपनिंग में कितने क्लोजिंग में, एवरेज करके कैसे निकाला आपने, सेपरेशन डिवाइड कर दिया, तो आई होप आपको पता होगा सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज कैसे किया होगा आपने, 150 था, फिर 5 चले गए, फिर ये चले गए तो 115 बच गए, फिर 15 आ गए तो कितने बच गए 130, तो 150 और 130 को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो 140 आया, और 35 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय, हालांकि कुछ बताना नहीं था फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ता है यार। फिर उन्होंने बोला बताओ जरा प्रोसेस वाला आंसर क्या होगा, तो सर प्रोसेस वाले में आपने जो इंट्रोड्यूस की थी इनपुट यूनिट जो प्रोसेस 1 में थी वो 58,500 की थी, उसमें से आप माइनस कर देंगे 2%, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे, इससे कोई नॉर्मल लॉस का अमाउंट यहां पर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद चलते हैं सर बताइए 13 क्वेश्चन में क्या पूछा था। 13 क्वेश्चन में पूछा था पीवी रेशियो, नया पीवी रेशियो क्या होगा, तो मेरे हाथ में जिनका पेपर है उन्होंने गलत कर दिया है, कैसे जरा चेक करते हैं। आंसर क्या होगा सर 20%। अब कुछ बच्चे ने जिन्होंने किया है उनका गलत कैसे है मैं बताता हूं आपको। उसने बोला अगर मान लीजिए 100 आपका सेलिंग प्राइस था पहले, और करंट जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 76 थी, तो ये कितना आ जाना चाहिए, तो 24। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस में 5% अगर कम कर दे, तो बच्चे सेलिंग प्राइस में अगर 5% कर दोगे तो ये आएगा 95, फिर आ जाएगा 76, और फिर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो शायद आ जाएगा आपका 19 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना है। इस बच्चे ने गलती से क्या कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी माइनस कर दी। बच्चे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस करने पे कभी भी माइनस नहीं होती है, ये आपकी मिस्टेक थी। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी सेलिंग प्राइस के हिस्से उससे कोई लेना देना नहीं होता, तभी तो पीवी रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज तो आपका आंसर पहले जैसा ही आ जाएगा। तो इसलिए आपका 24 आ रहा है तो चेंज तो होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। तो मुझे बताना किस किस बच्चे ने इसे
गलत किया है, सच सच बताना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्चुअल एरर है जो बच्चे ने किया है यहाँ पर। बाकी एक ईओक्यू का क्वेश्चन था, ईओक्यू के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इधर उधर करके आपसे एनुअल रिक्वायरमेंट वगैरह निकाली जा सकती है, तो इस क्वेश्चन की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है 22,500, फॉर्मूला देके आप निकाल सकते हैं ना। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसमें काफी सारा कैलकुलेशन आपने की होगी, तो कम से कम 5 मिनट आपका ले गया होगा, लेकिन फिर भी चलो इंस्टीट्यूट ने कहा कि एक मुश्किल भी कर लो, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट वगैरह कितने आसान आसान तो दिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28। कैसे कैसे इसके आंसर आए, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको दूंगा, बहुत ज्यादा आधे घंटे 2 घंटे की नहीं जाएगी, जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन वीडियो चाहिए हो एक्सप्लेनेशन की तो मुझे पक्का पक्का बताइएगा बच्चे कमेंट करके कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और यहां तक आ गए तो हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज आप पूरा कराएंगे। आई होप जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10,000 का हमारा टारगेट है, 9,300 या 200 के आसपास हम पहुंच गए, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऑडिट और एफएम एंड एसएम के लिए पक्का पक्का आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, सुपर 40 लेके आऊंगा, एबीसी एनालिसिस सब कुछ, और स्पेशली एफएम के लिए तो काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो मिलता हूं आपसे अब सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप बोलेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑडिट की तैयारी कीजिए।